हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 पूरी त्रिभुज से संबंधित है, तो उससे पहले मैं आपको एक प्रमेय करवा रही हूँ प्रश्नावली 6.3 के लिए। इम्पॉर्टेंट प्रमेय है। क्या है प्रमेय? सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होगा? दो समकोण, मतलब कि 90 + 90 180 डिग्री होता है। ये आपको सिद्ध करना है इस प्रमेय में। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम चित्र बना देते हैं। एक त्रिभुज बना दिया हमने, एक त्रिभुज बना दिया ए, बी और सी नाम का, जिसके तीनों कोण हैं 1, 2 और 3। आपको सिद्ध करना है कि इन तीनों कोणों का योग बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्रमशः 3 कोण 1, 2 तथा 3 है। ये तो आपको गिवन है, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया है जिसके 3 कोण हैं, जिसमें तीनों के नाम दे दिए 1, 2 और 3। और सिद्ध करना है कि इन तीनों कोणों का योग 1 + 2 + 3 बराबर 180 डिग्री होगा। ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? इस भुजा BC के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं हम। BC के समांतर एक रेखा खींची हमने PQ, और इस PQ रेखा के खींचने से यहाँ पर दो कोण जो बन रहे हैं, इनके भी आप नाम दे दो 4 और 5। तो आपको लिखना है रेखा PQ समांतर खींची है हमने किसके? BC के। ठीक है, ये हमने अलग से इस डायग्राम के अंदर रचना करी है। उत्पत्ति, सबसे पहले हमने प्रश्नावली 6.2 में क्या पढ़ा था? समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पर 4 प्रकार के कोण बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा एक Z बन रहा है, और इधर भी एक Z बन रहा है। तो यहाँ पर 4 बराबर है 2 के और 5 बराबर है किसके? 3 के। तो आपको लिखना है क्योंकि PQ समांतर है BC के, इसलिए कोण 2 बराबर है कोण 4 के और कोण 3 बराबर है किसके? 5 के। कारण क्या है इसका? एकांतर कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गए। अब आप मान लो कि ये वाला है पहला समीकरण और इसको मान लो कि ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे हम तो इधर से मिलेगा हमको कोण 2 + कोण 3 और इधर से कोण 4 + कोण 5। ठीक है, अब 2 + 3 हमको क्या सिद्ध करना है? 1 + 2 + 3 चाहिए। तो 2 + 3 तो आ गया हमको। हमारे पास में किसकी कमी है? 1 की। तो हम इस कोण 1 को दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। कोण 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, कोण 1 का हम LHS और RHS दोनों में जोड़ रहे हैं। तो इधर जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 और इधर जोड़ेंगे 1 + 4 + 5, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब इधर 1 + 4 + 5, ये 1, 4 और 5, ये तीनों कोण एक सीधी रेखाखंड के ऊपर बन रहे हैं। तो एक रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180। तो यहाँ पर आप 1 + 4 + 5 की जगह पे क्या ले सकते हो? 180। तो आपको लिखना है 1 + 2 + 3 बराबर, इसकी जगह हम लिख रहे हैं 180 डिग्री। कारण क्या है इसका? रेखिक युग्म की वजह से हमने यहाँ लिखा। तो ऐसा लिखने से हमको जो आंसर चाहिए था वो आ गया है 1 + 2 + 3 बराबर 180 डिग्री। ये हमारा आंसर, ये हमें सिद्ध करना था। हैंड्स प्रूव्ड। इस तरह से आपको सिद्ध करना होगा, एग्जाम में भी आएगा तो, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब दो समकोण का मतलब 180 डिग्री होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 180 डिग्री आ गया। दो समकोण मतलब 180 डिग्री। ठीक है, प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल है,
आकृति दी हुई है आपको और इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू पी और भुजा आर क्यू को और भुजा आर क्यू को आगे एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर बराबर 135, एस पी आर ये वाला कोण है 135 और पी क्यू टी बराबर है 110 डिग्री, तो आपको पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। आपको इस कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रेखा के ऊपर बन रहा है रेखिक युग्म। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। इधर भी रेखिक युग्म के हिसाब से इन दोनों कोणों का योग भी 180। तो आपके पास में ये दोनों कोण अगर आ जाते हैं तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से यदि दो कोण मालूम है हमें तो तीसरा कोण याद कर सकते हैं। बस आपको इसी तरीके से करना है, क्योंकि कोण क्यू पी आर प्लस आर एस पी जो आपको दिया हुआ है एस पी आर बराबर 180 डिग्री, कारण होगा इसका रेखिक युग्म, ठीक है। इसलिए क्यू पी आर प्लस एस पी आर की जगह लिख देंगे 135 बराबर 180। कोण क्यू पी आर बराबर 180 में से हमें माइनस करना है 135 डिग्री, तो हमारे पास में क्यू पी आर बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ये आ गया क्यू पी आर। इसी तरह कोण पी क्यू टी, आपको क्या नाम दिया हुआ है? पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा और कारण है इसका रेखिक युग्म। पी क्यू टी का मान कितना है? 110। पी क्यू आर हमें ज्ञात करना है और ये बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस कर देंगे 110, तो हमारे पास में आ जाएगा पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री। ये आ गया पी क्यू आर। हमारे पास में ये 45 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, दो कोण हैं, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू बराबर भी 180 डिग्री होगा। क्यू पी आर का मान है 45, पी क्यू आर का मान है 70 और पी आर क्यू हमें ज्ञात करना है बराबर 180। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 11 और ये प्लस पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। कोण पी आर क्यू बराबर 180 में से माइनस कर देंगे 115 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 1 गया तो 6, तो हमारे पास में आ गया कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। ये हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में त्रिभुज एक्स वाई जेड दिया हुआ है और त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर है 62 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड, ये पूरा का पूरा कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। ये जो वाई ओ और जेड ओ है वो इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब कि इसके 2 बराबर भाग हो रहे हैं और इसके भी 2 बराबर भाग हो रहे हैं, 2 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको कोण ओ जेड वाई, एक तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है और एक वाई ओ जेड, एक आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज एक्स वाई जेड की बात करते हैं हम। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। x का मान है 62, y का मान है 54 और z हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, 4 और 2 6, 6 और 5 11 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री।
तो यहाँ से z का मान मिल जाएगा 180 माइनस करना है 116, तो कोण z बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो हमारे पास में z का मान आ गया है 64 डिग्री। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कोण कितना है 64। तो आपको लिखना है क्योंकि ZO, हमको क्या बोला उसने, ZO कोण XZY का समद्विभाजक है, क्योंकि ये जो ZO लाइन आ रही है वो इस पूरे कोण को दो भागों में बांट रही है। इसका मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा कोण 64 है तो इसका आधा करेंगे तो हमारा आंसर OZY आ जाएगा 64 का आधा करने पर। तो इसलिए कोण OZY बराबर आधा करेंगे हम किसका, इस कोण Z का। तो 1/2 और Z का मान कितना है 64, तो हमारे पास में आ जाएगा कोण OZY बराबर 32 डिग्री। ये एक आंसर तो हमारा आ गया यहाँ से। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, YOZ। उसके लिए हमको ये छोटा वाला त्रिभुज OYZ लेना पड़ेगा। त्रिभुज OYZ में हमारे पास में एक कोण तो है 32 डिग्री, 64 का आधा करने से आया। इधर ये पूरा 54 है तो 54 का आधा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो हमारे पास में ये वाला कोण आ गया अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाले कोण की बात करें 27, ये 32। तो त्रिभुज के दो कोण हैं हमारे पास में, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं जो हमको चाहिए YOZ। तो आपको लिखना है इसी तरह हमने OYZ बराबर निकाला है, आधा किया है किसका हमने, कोण X का। किसका आधा किया हमने, 54 का आधा, कोण XYZ का आधा किया। तो OYZ बराबर 1/2 इंटू आधा हमने किया है 54 डिग्री का, तो यहाँ 54, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो OYZ बराबर आ गया 27 डिग्री। ये दो कोण जो मैंने डायग्राम में पहले बता दिए थे वो लिखा है मैंने। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं OYZ में, कोण OYZ, ये पहला कोण, दूसरा OZY और तीसरा जो हमको ज्ञात करना है YOZ। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। OYZ की जगह हम लिख देंगे 27, OZY की जगह लिख देंगे 32 और YOZ हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 2 9 और 3 और 2 5 प्लस YOZ बराबर 180 डिग्री। कोण YOZ बराबर 180 में से 59 माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस किया तो 1, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 और ये 1, तो हमारे पास में YOZ बराबर आ गया है 121 डिग्री। ये हमारा आंसर। इस तरह से आपको ये दोनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तीसरा सवाल है, आपको आकृति दी हुई है, इस आकृति में AB और DE दोनों समांतर रेखाएं हैं और कोण BAC, ये BAC बराबर है आपके पास 35 डिग्री, कोण CDE बराबर है 53 डिग्री। तो आपको DCE का मान ज्ञात करना है। DCE मतलब कि आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो आपको यहाँ पर एक Z दिख रहा है, एकांतर कोण बन रही है, ये 35 है तो ये भी आ गया 35 डिग्री। अब इस त्रिभुज के दो कोण हैं तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं तीनों कोणों का योग से। तो आपको लिखना है क्योंकि AB समांतर है DE के, इसलिए कोण CED बराबर होगा 35 डिग्री और कारण है इसका एकांतर कोण। ये आ गया एक कोण। फिर हम ले रहे हैं त्रिभुज CDE में कोण D प्लस कोण E प्लस जो हमें ज्ञात करना है DCE बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180। तो D का मान है 53, E का मान है 35 प्लस DCE बराबर 180 डिग्री। कोण DCE बराबर 180 में से 53 भी माइनस करना है और 35 भी माइनस करना है। तो 180 माइनस 3 और 5 8 और इधर भी 8, ठीक है। तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 और 18 में से हमें 8 माइनस करना है तो हमारे पास में आ जाएगा 10।
180 में से 88 माइनस करना, 10 में से 8 माइनस करेंगे, 180 में से 88 माइनस करना है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, फिर 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9। तो हमारा कोण DCE बराबर आ गया 92 डिग्री, ये हमारा आंसर। ठीक है।